शुभ दिन, सुप्रभात। साहित्य और कलाओं के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव विश्वरंग 2023 की आज ये पहला सुबह का हमारा सत्र है और जैसे कि हमारी परंपरा है, हम मंगलाचरण से हमारे दिन की शुरुआत करते हैं। तो आज के दिन की शुरुआत मंगलमयी स्वर लहरियों से और आपसे साझा करते हुए बेहद खुशी है कि हमारे शहर की, हमारे प्रदेश की होनहार मोहन वीणा वादक सुश्री साक्षी शेवलीकर अपने साज के साथ संगीत की स्वर लहरियों में हम सबको सराबोर करने के लिए विश्वरंग के इस मंच पर उपस्थित है। शारदा सभागार के इस मंच पर और दर्शक दीर्घा में बैठे आप सभी कलाकारों, हमारे विदेश से आए मेहमानों और शहर के सभी साहित्य और संस्कृति कर्मियों का मैं एक बार पुनः विश्वरंग परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के विश्वरंग का ये 5वां संस्करण है और एक बार फिर हम भाषा, साहित्य, संस्कृति और कलाओं के तमाम रंगों को लेकर आपसे मुतासिर होने जा रहे हैं। शास्त्र कहता है कि नाद रूपो स्मृतो ब्रह्म नादस्य च जनादिनः नाद रूपा पराशक्ति नाद रूपो महेश्वर। नाद ही ईश्वर है, प्राण तत्व है, संपूर्ण जगत नादमय है और नाद ब्रह्म की इसी उपासना का नाम है संगीत। संगीत यानी श्रुतियों का संगम, जिसे सुना गुना जा सकता है, हमारे चित्त में बसाया जा सकता है। हमारे भाव, हमारे अंतर्भाव, करुणा, शोक, श्रृंगार, हमारा निवेदन, हमारी प्रार्थनाएं, जैसे इन 7 सुरों में हमारे साथ अंतस्थल में संवाद करने लगती हैं। दरअसल एक सच्चे संगीत की सार्थकता यही है और इस संगीत को जब हम देखते हैं परंपराओं से चलकर आज तक, तो कभी कंठों और कभी साजों के जरिए ये संगीत जैसे हमारी आत्मा की स्वर लहरियों में गूंजता गमकता रहा है। हमारी विरासत में मिली परंपराओं को हमारे उत्तराधिकार ने यानी इस नई पीढ़ी ने भी बखूबी साधा है और नई पीढ़ी की ऐसी नुमाइंदगी कर रही है साक्षी शेवलीकर। साक्षी शेवलीकर हमारे मध्य प्रदेश के उस संगीत घराने से ताल्लुकात रखती हैं जहां पर वायलिन वादन सबसे पहले थामा इनके दादा पंडित वसंतराव शेलवीकर ने, जिन्हें मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग ने शिखर सम्मान से विभूषित किया। उसके बाद उस परंपरा में दीक्षित हुए श्री प्रवीण शेवलीकर यानी साक्षी के पिता, जो इस सभागार में बैठे हैं, हमारे आकाशवाणी के वरिष्ठ कलाकार के रूप में वे कार्य करते रहे, लेकिन दुनिया उन्हें एक अच्छे वायलिन वादक के रूप में, एक संगीत चिंतक के रूप में भी जानती पहचानती रही है। साक्षी ने संगीत की तालीम अपने दादा, अपने पिता से ली, लेकिन पिता और दादा तो वायलिन साधते रहे, लेकिन साक्षी के हाथों में आया मोहन वीणा और मोहन वीणा साक्षी की अपनी सांगीतिक अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, एक साज है। मोहन वीणा का जब जिक्र होता है देवियों सज्जनों, तो हम सबको याद आते हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट, जिन्हें ग्रेमी अवार्ड मिला इसी साज के लिए। तो हमारी वादन परंपरा का जो पुरखा है, जो साज है, जिसे हम वीणा कहते हैं, तो उन्होंने गिटार में कुछ साजों को, कुछ तारों को जोड़कर मोहन वीणा का आविष्कार किया और मोहन वीणा में भी हम उन्हीं भारतीय श्रुतियों को, संगीत की श्रुतियों को झनकृत होता हुआ देखते हैं, जो कमोबेश तमाम हमारे दूसरे साजों में भी हम महसूस करते हैं। तो साक्षी शेवलीकर हमारे पास आज इसी आग्रह के साथ आई हैं विश्वरंग के इस मंच पर कि वे आपको हमारी विरासत, हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ संगीत तो सुनाएंगे ही, लेकिन कुछ धुनों के साथ भी हमको एक अलौकिक सैर कराएंगी। मैं साक्षी से निवेदन करता हूं वे मोहन वीणा वादन प्रारंभ करें और उनके साथ आज तबले पर संगत करने के लिए हमारे ही प्रदेश के होनहार तबला वादक श्री रामेंद्र सिंह सोलंकी विराजमान हैं। मैं साक्षी और रामेंद्र का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और क्या ही अच्छा होगा कि अगर इन दोनों हमारे कलाकारों को आदरणीय डॉक्टर माधुरी रामधारी जी, जो मॉरिशस से आई हैं, विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव, वे आएँ और हमारे शहर के इन दोनों फनकारों का विश्वरंग परिवार की ओर से उत्तरी और प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करें और उसके बाद साक्षी से गुजारिश रहेगी कि वे मोहन वीणा वादन प्रारंभ करेंगे। दरअसल ये संगीत हमने जैसा कहा अंतरलय को पुकारने का संगीत है। आदरणीय डॉक्टर माधुरी रामधारी जी पधार चुकी हैं और मैं चाहूँगा कि ये प्रतीक चिन्ह विश्वरंग का और उत्तरीय ओढ़ाकर और प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सबसे पहले साक्षी शेवलीकर का माधुरी जी अभिनंदन करें, स्वागत करें।
विश्व रंग का ये प्रतीक चिन्ह रामेन सिंह सोलंकी, उनका भी अभिनंदन, उनका भी स्वागत। और रामेन सिंह सोलंकी हमारे तबला वादक, उन्हें भी फूल, उत्तरी और प्रतीक चिन्ह भेंट कर माधुरी जी उनका भी अभिनंदन करें। यह मंगलाचरण है, तालियां बजाकर भी अपनी उपस्थिति हम दर्ज करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर माधुरी जी। और अब बहुत विलंब न करते हुए यह मंच हम सौंप रहे हैं सुश्री साक्षी को।
मैं भजन वैष्णव जन तो प्रस्तुत करूँगी।
इसके बाद एक बंगाली भजन जो कि स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर जी का है, एकला चलो रे, प्रस्तुत करें।
कोई कितना भी बेजान और अकेला क्यों न हो, संगीत उसे न जाने कितने इंद्रधनुषी लोगों की सैर करा देती है। साजों के पास कंठ नहीं होता, गला नहीं होता, लेकिन हमारी आवाज़ों को हम सब तक पहुंचाने की ताकत ज़रूर होती है। सुश्री साक्षी शिवलीकर का मोहन वीणा वादन सुनते हुए निश्चित रूप से जैसे हमारे अंतर्भाव, हमारे अंतर्लय हमें ही जैसे पुकारती हुई नजर आई। इस अनुभूति के साथ मंगलाचरण अब यहीं संपन्न होता है। हम आभारी हैं सुश्री साक्षी शिवलीकर और श्री रामेंद्र सिंह सोलंकी के। मंगलाचरण हमारे विश्वरंग का एक ऐसा अहम चरण होता है जब हम दिन भर की अपनी एक आत्मशक्ति, एक नई ऊर्जा हमारे भीतर इकट्ठा करते हैं और उसी के साथ फिर हम दिन भर के सत्रों के साथ परवान चढ़ाते हैं विश्वरंग को।